चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन वहां मुझे आपको समझाना है पार्टनरशिप का मतलब क्या। चलिए ध्यान से अभी, पार्टनरशिप का मतलब क्या। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप मीन्स एन एग्रीमेंट। तो बात क्या निकलती है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए, सही है कि नहीं? बोलिए, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है कि एडवाइजेबल है? एडवाइजेबल है। एडवाइजेबल है। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म हो लेकिन वहां पे एग्रीमेंट ना हो, कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं है, जो भी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे इतना काम करना है, तुम्हें इतना काम करना है, जो प्रॉफिट है इक्वली बांट लेना है। हो सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बगैर भी चल रही हो अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन जब डिस्प्यूट खड़ा होता है ना पार्टनर्स के बीच में, तब प्रॉब्लम होती है। जब दो लोग झगड़ते हैं ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होना जरूरी है। उस एग्रीमेंट के तहत, इसके मुताबिक, वेरबाय टू और मोर पार्टनर्स। तो एक बात मुझे बताओ, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए बताओ? मिनिमम 2। एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। कितने? 50 ना, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए पार्टनर, और मैक्सिमम 10 का तो 20। 10 कब? अगर कोई बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10, और अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम आप 20 पार्टनर्स रख सकते हो सकते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है? एक तो एग्रीमेंट, पार्टनर्स भी तो होने चाहिए। पार्टनर्स में मिनिमम 2 पार्टनर तो चाहिए, अगर 2 पार्टनर से भी कम होगा तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। हमें तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स पढ़ने हैं ना। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 10 पार्टनर का तो 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप कौन से पर्पस के लिए की गई। एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑलवेज प्रॉफिट के लिए होता है क्या? पार्टनरशिप फॉर्म ऑलवेज प्रॉफिट के लिए होता है क्या? आया ना? यस। नहीं। हाँ, पार्टनरशिप ऑलवेज प्रॉफिट के लिए करेंगे ना, प्रॉफिट शेयर करने के लिए पार्टनरशिप करेंगे ना भाई। कोई कुछ आएगा कि लॉस हो? पर सर लॉस हो जाए तो फिर तो लॉस दोनों वो पार्टनर को बात करना अलग पड़ेगा है, ना। इसीलिए लॉस नहीं लिखा गया। हम जब पार्टनर्स किसी को बनाएंगे, हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो इंटेंशन क्या होगा? लॉस करने का या प्रॉफिट करने का? और इंटेंशन होगा प्रॉफिट करने का। तो एग्रीमेंट जहां पे दो या दो लोग से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट बांटते हैं, इट डजंट मीन कि लॉस नहीं होगा। लॉस भी हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप तो प्रॉफिट के लिए करेंगे ना, लॉस बांटने के लिए थोड़ी करेंगे। बट इट इज टू बी अंडरस्टूड कि लॉस हो तो भी इसी रेशियो में बटेगा, है ना। तो प्रॉफिट याद रखना, पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए होती है। लेकिन अगर लॉस हो जाए, तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन डेफिनेशन में प्रॉफिट लिखा गया है, लॉस नहीं लिखा गया। चलिए नेक्स्ट बात, शेयर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैसे बांटते होगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हेलो, प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटते होगे पार्टनरशिप के अंदर? तो डिपेंड करता है कि कौन कितना काम कर रहा है, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला थोड़ी है। किस सोच में पड़ गए? तो डिपेंड करता है कि कौन कितनी कैपिटल दे रहा है, कौन कितने पैसे लेके आ रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितने घंटे पार्टनरशिप फर्म में बैठता है ना, कौन, है ना, वर्कलोड कितना ले रहा है अपने पे, उस पर डिपेंड करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
But tell me, if nothing is given in the example, nothing is given in the agreement, nothing is mentioned in the agreement, कि profit sharing ratio mention ही नहीं किया गया, तो अभी कैसे बांटोगे प्रॉफिट? इन लोगों ने कैसे? इक्वल सर, 1:1. इक्वली, सिंपल सी बात है ना, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मेंशन ही नहीं किया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे फिर? तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया गया है तो आप इक्वली बांट दोगे। इक्वली कब? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन ना करे तो, नॉट मेंशन। हेलो, ठीक है? एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनर्स कितने होने चाहिए, शेयर कैसे होता है, प्रॉफिट करने के लिए ही पार्टनरशिप होती है, लॉस हो सकता है, बात अलग है। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होगा? बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या? सुनिए, इसका मतलब क्या? हेलो, मान लो 3 पार्टनर है, इसका मतलब समझा रहा हूं, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन। ऑल का मतलब क्या? मान लो 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनरशिप फर्म में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, टाइम पे आ जाते हैं, रात को घर पे जाते हैं, तीनों के तीनों काम करते हैं, ए कुछ और काम करता है, बी कुछ और, सी कुछ और करता है ना? ए प्रोडक्शन संभालता है, बी सेल संभालता है और सी मार्केट संभालता है, कुछ भी हो सकता है ना। ए प्रोडक्शन संभाल लेता है, बी क्या करता है, दुकान के अंदर सेल संभाल लेता है और सी मार्केट संभाल लेता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, तीनों के तीनों बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, लेकिन सी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब क्या? कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता मतलब क्या? सर सिर्फ कैपिटल दिया उसने। एग्जैक्टली, सी क्या बोल रहा है पता है? मैं यार कैपिटल दे पाऊंगा यार, मेरे पास टाइम मत मांगो यार, मुझसे मांगो इतने पैसे ले लो, 30 40 50 क्या करोड़ ले लो, करोड़ नहीं चलो लाख रखो, करोड़ ज्यादा हो जाएगा, 30 लाख 40 लाख 50 लाख ज्यादा ले लो मुझसे, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा यार अपना, मैं पूरे दिन जलसे करता हूँ, मैं टाइम नहीं हो पाएगा। अब सी सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर नहीं है। अब सुनो, ए और बी ने मिलके बैंक में से लोन ले ली, ए और बी ने बैंक में से लोन ले ली है ना, 50 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास, और सी को बताया नहीं, सी को बताया ही नहीं है। हेलो, या सी को बताया होगा, साइन ले ली होगी, इसको बेचारे को पता नहीं होगा, स्लीपिंग पार्टनर है ना, सो रहा था, ये। हेलो, अब बताओ, जब ये लोग लोन वापस नहीं करेंगे तो सी रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा? हाँ, बोलो ना होगा ना। भाई, बैंक ने जब लोन दी थी तो बैंक ने किन किन का मुंह देखा था? बैंक ने ए का भी मुंह देखा था, बी का और सी का, तीनों का नाम था ना पार्टनरशिप में। तो बैंक को तो ऐसा ही है कि भाई तीनों लोग वापस करेंगे लोन, हमें क्या पता आप स्लीपिंग हो या एक्टिव हो, हमें तो अपने लोन से मतलब है। तो याद रखना क्या लिखा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी वन ऑफ देम
एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी पार्टनर एक्ट करेगा तो वो सबके लिए एक्ट होगा। फिर ऐसा नहीं कह सकता है कि इसमें मैं शामिल नहीं था। ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। हेलो, Yes, sir. अब ये समझते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, चलो यहां देखो, रिकंस्ट्रक्शन। तो पहली बात तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये रिकंस्ट्रक्शन से पहले क्या आया होगा? कंस्ट्रक्शन आया होगा ना, कि ऐसे ही रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है ना, पहले कंस्ट्रक्ट होता है और फिर जरूरत पड़े तो रिकंस्ट्रक्ट होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या सर? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म बन रही है। कुछ लोग थे, कुछ लोगों को कुछ आइडिया था, वो आइडिया करने के लिए, वो उस पे काम करने के लिए कुछ लोग मिले और मिल के काम किया, पार्टनरशिप बनाई, फर्म बनाया, एग्रीमेंट किया और नई नई पार्टनरशिप फर्म इन लोगों ने स्टार्ट की। इसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। लेकिन कंस्ट्रक्शन कर लेने के बाद हो सकता है कि हमें क्या करना पड़े? रिकंस्ट्रक्शन। यानी कंस्ट्रक्शन तो है, मतलब क्या पहले से पार्टनरशिप तो थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि हमें पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। ऐसा कुछ हो गया कि हमें पार्टनरशिप को क्या करना पड़ा? रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। समझ रहे हो? तो Yes, sir. क्या करेंगे रिकंस्ट्रक्शन के अंदर? इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब क्या? बोलो। चेंज इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पार्टनरशिप के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सर चेंजेस क्यों करने पड़ेंगे? सर अच्छा भला चल तो रहा था, चेंजेस क्यों करेंगे सर? अरे भैया एक बात बताओ, एक बात तो बताओ मुझे। हो सकता है कि दो पार्टनर थे, अच्छा खासा पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, मस्त जलसे से। अभी उनको एक्सपांड करना है, तो दो पार्टनर थे, अभी तीसरा पार्टनर लेना है उनको, मतलब उनको लेना है पार्टनर सी को। अब मुझे बताओ, पुराना पार्टनरशिप डीड कैंसिल करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना, नई कैपिटल आएगी ना, गुडविल के पैसे मांगोगे ना उससे कि भाई कैपिटल दे, गुडविल के पैसे दे, हम तेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देंगे। तो चेंज करना पड़ा पार्टनरशिप। हेलो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, इसमें सी गुजर गया। ओहो, अगर सी पार्टनर चला गया, अभी बचे कितने? और भी दो पार्टनर बाकी बचे। हेलो, तो अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जो सी चला गया, जो मर गया, उसके घर वाले को कैपिटल देनी पड़ेगी वापिस, उसको गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे वापस। हेलो, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तीन पार्टनर थे ए बी सी, उसमें से ना तो कोई नया आया ना कोई गुजर गया, चलो। लेकिन पहले क्या था? पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा था कि 1:1:1। अभी उनको चेंज करना है। ए बोलता है मैं 2 लूंगा, मैं ज्यादा पार्ट लूंगा, आप दोनों क्या करो 1:1 रखो। मैं ज्यादा काम करता हूँ यार पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मैंने पैसे ज्यादा दिए पार्टनरशिप में। तो जब भी ये चेंज करना पड़ेगा तो हम क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? आइडिया क्लियर?